नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारे और आपके यानी हर किसी के शरीर से बिल्कुल सीधे तौर पर जुड़ा है। एक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते आज हम मिलकर ये समझेंगे कि आखिर ये जो जानलेवा और बेहिसाब गर्मी पड़ रही है ना, ये अंदर ही अंदर हमारे शरीर के फंक्शंस को कैसे बदल देती है। ये सिर्फ थकान या पसीने तक सीमित नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के मेडिकल साइंस और इंटरनल फिजियोलॉजी की इस गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारा शरीर इस भीषण गर्मी से लड़ता कैसे है। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी ज्यादा बाहरी गर्मी हमारे अंदर के ऑर्गन्स यानी आंतरिक अंगों के काम करने के तरीके को आखिर कैसे प्रभावित करती है। देखिए, आमतौर पर हम गर्मी को बस स्किन पर आने वाले पसीने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्लिनिकल भाषा में अगर कहें तो जैसे ही बाहर का तापमान अचानक से बढ़ता है, हमारे शरीर के अंदर लिटरली एक इमरजेंसी सायरन बज जाता है, एक मेडिकल अलर्ट शुरू हो जाता है। अंदर के अंगों को ओवरहीट होने से बचाने के लिए शरीर को फौरन कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ते हैं जो सच में हैरान करने वाले हैं। इस बदलाव को एक ट्रेड ऑफ या समझौते की तरह समझिए। हमारे शरीर की ऊर्जा लिमिटेड होती है, राइट? अब जब बाहर आग बरस रही हो तो शरीर अपनी लगभग सारी ऊर्जा खुद को ठंडा रखने में यानी अपने इंटरनल एसी को चलाने में लगा देता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन यहीं पर कैच है। जब इतनी सारी ऊर्जा सिर्फ कूलिंग में खर्च हो जाएगी तो बेचारे पाचन तंत्र यानी डाइजेशन के लिए तो ना के बराबर ऊर्जा बचेगी। सीधे शब्दों में कहें तो गर्मी से बचना शरीर की प्राथमिकता बन जाती है और इस चक्कर में हमारा डाइजेशन पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और इसी ऊर्जा की कमी को मेडिकल और पारंपरिक विज्ञान दोनों में एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, जठराग्नि। जठराग्नि का मतलब है हमारे पेट और आंतों के अंदर की वो डाइजेस्टिव फायर या ऊर्जा जो खाने को तोड़ने और पचाने का काम करती है। अब सोचिए, जब कूलिंग के चक्कर में इस जठराग्नि को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो ये तो मंद पड़ेगी ही ना, सुस्त हो जाएगी। बिल्कुल। और यही वजह है कि गर्मी के दिनों में भारी खाना खाने के बाद पेट फूला फूला सा लगता है और खाना ठीक से पच नहीं पाता। तो फिर इस स्लगिश या सुस्त जठराग्नि का इलाज क्या है? एक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ सबसे पहला और सबसे सटीक क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन ये है कि अपने पाचन तंत्र पर ओवरलोड बिल्कुल न डालें। प्रकृति ने खुद इसका रास्ता बताया है। गर्मियों में खास तौर पर पानी से भरे हुए फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि तरबूज, खीरा, खरबूजा, लौकी और विटामिन सी से भरे खट्टे फल। इन सभी में वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है। इन्हें पचाने के लिए शरीर को अपनी ऊर्जा ना के बराबर लगानी पड़ती है, यानी बिना पेट को परेशान किए जरूरी न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन दोनों मिल जाते हैं। ये तो पूरी तरह से एक विन विन सिचुएशन है। चलिए अब इस विश्लेषण के दूसरे और सबसे क्रिटिकल फेज की तरफ चलते हैं, और वो है इंटरनल बॉडी हीट, यानी शरीर के अंदर जमा हो रही गर्मी को मैनेज करना। बाहर की गर्मी से तो हम एसी या कूलर चलाकर बच लेंगे, लेकिन जो गर्मी शरीर के अंदर बिल्डअप हो चुकी है उसे बाहर निकालना एक बेहद जरूरी क्लिनिकल कदम है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये अंदर ही अंदर बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इस इंटरनल हीट को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, और वो है पित्त। पित्त बढ़ गया है, ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। साइंटिफिक नज़र से देखें तो पित्त शरीर की आंतरिक गर्मी और मेटाबॉलिज्म का बायोलॉजिकल इंडेक्स है। गर्मी के मौसम में बाहर के तापमान की वजह से ये पित्त बहुत तेजी से शूट अप होता है। जब ये अपने नॉर्मल लेवल को क्रॉस कर जाता है तो उस वक्त शरीर को तुरंत एक सिस्टम फ्लश की जरूरत पड़ती है, यानी अंदर की गर्मी को धोकर बाहर निकालने की जरूरत होती है। ये पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस असल में 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, बाहर की भीषण गर्मी ने हमारे इंटरनल पित्त को बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा और सबसे मेन स्टेप, इस गर्मी को शांत करने के लिए हम बहुत सारा पानी पीते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को अंदर से फ्लश करता है। और तीसरा, ये जो एक्स्ट्रा जमा हुई गर्मी है ना, ये आखिर में यूरिन के रास्ते से नेचुरल और सेफ तरीके से शरीर से बाहर निकल जाती है। ये हमारी बॉडी का अपना एक इनबिल्ट ऑटोमेटिक कूलिंग प्लांट है। इस पूरे मैकेनिज्म को लेकर मेडिकल सोर्सेज में एक बहुत ही सटीक बात लिखी गई है, जिसे पढ़कर सच में हैरानी होती है। वहां स्पष्ट लिखा है कि इस बढ़ी हुई गर्मी को शरीर से बाहर निकालने का सर्वोत्तम माध्यम यूरिन है। देखिए, यह सिर्फ एक आम सलाह नहीं है। क्लिनिकल नजरिए से यूरिन का बाहर निकलना शरीर का सबसे प्राइमरी रिलीज वॉल्व है। अगर हम ठीक से हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे और इस रिलीज वॉल्व का यूज नहीं करेंगे तो टॉक्सिक एलिमेंट्स और हीट अंदर ही लॉक हो जाएंगे, जो आगे चलकर बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या निकल कर आता है? वो ये है कि शरीर के तापमान को ठीक रखने के लिए एडिक्वेट हाइड्रेशन यानी भरपूर पानी पीना सबसे जरूरी क्लिनिकल इंटरवेंशन है।
दिन भर लगातार पानी पीते रहना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि अपने अंगों को इस हीट वेव से बचाने का एकमात्र सॉलिड तरीका है। असल में यही एक सिंपल लेकिन लाइफ सेविंग रूल है जो इंटरनल थर्मोरेगुलेशन के लिए सबसे बेस्ट काम करता है। अब इस विश्लेषण के आखिर में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है, आने वाले समय में अपने आंतरिक अंगों की रक्षा के लिए हमें अपनी डेली डाइट में और क्या-क्या परमानेंटली बदलना पड़ेगा। ये सिर्फ इस एक गर्मी के मौसम की बात नहीं है, ये फ्यूचर के एक्सट्रीम क्लाइमेट में सर्वाइव करने का सवाल है। इस बारे में ज़रूर सोचिए और हाँ, आज बताई गई हेल्थ टिप्स को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। सुरक्षित रहिए और इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।